हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दोस्तों, स्केपिया क्रेडिट कार्ड जो कि एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, इसके ऊपर रिसेंटली बैंक ने कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं। इन चेंजेस को हम डीवैल्यूएशन भी कह सकते हैं, पर क्या ये डीवैल्यूएशन से इस कार्ड की जो वर्थ है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इन चेंजेस से इस कार्ड के ऊपर मिलने वाले बेनिफिट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैंक ने हमें एक ईमेल के थ्रू नोटिफाई किया है कि इस कार्ड के ऊपर अभी क्या क्या चेंज होने वाला है। तो अब उसी ईमेल को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये रही वो ईमेल जहाँ पे बैंक ने हमें नोटिफिकेशन सेंड किया है। इम्पॉर्टेंट अपडेट ऑन योर स्केपिया फेडरल क्रेडिट कार्ड 27 फरवरी 2026 के बाद से इस कार्ड के ऊपर। तो सबसे पहले चेंज ये है कि अगर आप स्केपिया ऐप से एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 या उससे ज़्यादा की कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करते हैं तो उससे आप अनलॉक करते हैं एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रिविलेजेस, जिसको कि आप इंडिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल पे यूज़ कर सकते हैं अप टू ₹2000 की शॉपिंग के लिए, चाहे वो ड्यूटी फ्री स्टोर से हो, ब्रांड आउटलेट से हो, या जो भी वहाँ पे इंटरनेशनल टर्मिनल पे अवेलेबल हों उनके ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता हो कि ये स्केपिया क्रेडिट कार्ड जो है वीज़ा और रुपे दोनों ही नेटवर्क पे अवेलेबल रहता है। और जैसे ही हम एक वीज़ा का कार्ड लेते हैं तो हमें रुपे वाला कॉम्प्लीमेंट्री वर्चुअल कार्ड मिलता है। तो पहले क्या होता था कि अगर हमें डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेना होता था तो हमें वीज़ा कार्ड के ऊपर 10,000 स्पेंड क्राइटेरिया था और रुपे कार्ड के ऊपर 15,000 का। और अभी इन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। तो 27 फरवरी 2026 के बाद अगर हमें डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट लेना हो तो हमें उस स्टेटमेंट पीरियड में 20,000 का कंबाइंड स्पेंड करना होगा। चाहे तो हम एक सिंगल कार्ड में भी 20,000 स्पेंड कर सकते हैं या दोनों को मिला के भी स्पेंड कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी के स्पेंड्स को इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया है, जिसमें इंश्योरेंस, यूटिलिटी, जो भी चीज़ें सेम रहेंगी वो ज़ीरो फॉरेक्स मार्कअप सेम एज इट इज़ रहेगा। उसके अलावा जो हमें 10% रिवॉर्ड्स मिलते हैं ऑन एलिजिबल स्पेंड्स ऑन वीज़ा कार्ड, और 5% रिवॉर्ड हमें मिलते रहेंगे रुपे कार्ड्स के ऊपर, और 20% रिवॉर्ड हमें मिलते रहेंगे स्केपिया ऐप के ऊपर, और अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। बात कर लेते हैं कि क्या ये स्पेंड क्राइटेरिया जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए 10,000 से 20,000 हुआ है, इससे क्या ये कार्ड सच में डी वैल्यू हो गया है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इससे ये कार्ड इसके अदर कंपटीटर जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या कोई और बैंक्स हैं, जैसे आईडीएफसी में हम देखते हैं कि एक महीने में हमें 20,000 का खर्चा करना होता है, तब भी हमें उस पर्टिकुलर कार्ड पे अगर 2 पर क्वार्टर है या 1 पर क्वार्टर का लाउंज एक्सेस है वही मिल पाता है। बट यहाँ पे हमें अगर हम दोनों कार्डों को मिलाकर 20,000 स्पेंड कर लेते हैं फिर भी ये हमें अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट दे देता है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब ये कार्ड किसी काम का नहीं है, तो मेरा ये पर्सनली मानना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके कंपैरेटिवली हमें अब बीओबी का इटरना कार्ड लेना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि बीओबी का इटरना क्रेडिट कार्ड है तो लाइफ टाइम फ्री, बट वो हर किसी को नहीं मिलता है क्योंकि उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे इनकम की स्लैब काफ़ी हायर साइड पे है, जो नॉर्मली सभी के लिए उसको मीट कर पाना इतना आसान नहीं है। इस वजह से भी, और अगर आपको इस कार्ड को अभी भी अप्लाई करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।